और अब एक फैसला मैंने कर लिया है। ये सब कुछ इम्पोजिंग नहीं है तुम्हारे लिए? एंड व्हाट अबाउट यू? शायद नहीं। आप ही भी तो बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई थी मेरे लिए। माँ के मरने के बाद वही तो मेरी माँ थी। वो बहुत पहले की बात है। उस वक्त आई थिंक देयर वाज नो अदर ऑप्शन। Really? Is there any other option this time? अभी ऑप्शंस तो होती हैं, हर वक्त होती। फिर भी सोच लो तुम, अच्छी तरह से सोच लो। ये मेरे सोचने की बात है कि वक्त के, तकदीर के? जो चाहे सोच लो, लेकिन इतना याद रखो, ये जिंदगी भर का फैसला है। जिंदगी भर का फैसला है और जिंदगी भी तो बबल और महम की जिंदगी है।
माहीन ने खास तौर पर तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। और तुम्हारी शादी को और शादी पे गिफ्ट करने के लिए रख छोड़ा था। वो आज नहीं है, मगर उसका वादा मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी इतनी बेरहम हो सकती है। पर आप ही महाम और पबल की सूरत में हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना? तुम्हारी सूरत में वो मेरे पास। हाँ, आओ बेटा, आओ। सुनो बेटा, ये आपकी छोटी मम्मी है। जी बाबा। और ये जो कहेंगी इनका कहा मानना है। ओके? हाँ भाई, आओ जरा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, वो पेपर्स हो गए टाइप? जी हो गए। सर आपको बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दिस इज ए गुड डिसीजन। शुक्रिया। सर बहुत सारे लोगों के टेलीफोन्स आए थे और मिसेस रशीद और बेग साहब ने तो आपके लिए फूल भी भिजवाए हैं, गिला भी कर रहे थे। क्या आपने उन्हें बुलाया ही नहीं? भाई असल में ये सब कुछ बहुत सादगी में हुआ, बहुत जल्दी में। और वैसे भी मैं महरीन को ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। सर आप वलीमा डिनर वगैरह तो करेंगे ना? व्हाई नॉट? ओके सर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? ऐसा करो कि जिन लोगों के मैसेजेस आए थे, ये टेलीफोन्स आए थे, इन सबसे मेरी बारी बारी बात करवाओ। ओके सर। अल्लाह आपको हयाती दे बीबी, आपने बहुत अच्छा किया जो बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। आप तो वैसे भी उनकी आदि माँ थी। माँ आधी या सारी नहीं होती, माँ तो माँ होती है। हाँ, मैंने भी कल साहब को यही कहा था। साहब को कहा था? तुम कब मिली उनसे? वो आए थे ना, उनके साथ एक बाबू भी था। आए थे? वो यहाँ क्या करने आए थे? पता नहीं जी, मुरादौन के आले दुआले हो जाता है। जद्दी पुश्ती जी, मेरे घर वालों ने इस हवेली में बसने वालों की खिदमत की है, पर महीन बेबी जब से फौत हुई है, मुराद डर के भाग गया है। उसे यकीन हो गया है कि हवेली में साया है। शुक्र है दफा हुआ, वरना हर आने जाने वाले को डराता रहता था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। वो जी मुरादा तो लोगों को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता रहता है। वो तो कहता है जी अल्लाह माफी, तौबा तौबा, अल्लाह रहम करे। वो कहता महीन बीबी को उस रात मौत ने नहीं पर 6 महीने बुलाया था। चलो, कैसी बातें करती रहती हो तुम? आप ही तो उस दिन अम्मी की कब्र पर आई थी, और कब्रों की घास में 100 तरह के कीड़े होते हैं। मुझे तो वो खुद भी सपेरा लगता है, जरीला। कौन? मुरादा और कौन? साहब ने उसे कब्रिस्तान की सफाई के लिए रखा था।
अब जाके कहीं घास काटी है। और डराम नकम्मा। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि उस दिन जो लेक्चर का इंतज़ाम किया था वो उन औरतों को फिल्में तस्वीरें जो दिखाई थी कुछ असर हुआ है उनका? वो जी जोरा है ना, जोरा, उसने तो साफ इनकार कर दिया है और वो निकाह करने से अपने देवर के साथ। वो कहती है कि जमीन की खातिर अब उसी ससुराल में फिर सड़ती गलती रहे। बेचारी बेवा हो गई तो इसमें उसका क्या कसूर है। वो ससुराल वाले चाहते हैं कि उसका निकाह देवर के साथ हो जाए, जो उसे सारी जिंदगी भाभी भाभी कहता रहे। और वो जो नगमा है ना, नगमा, उसने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। अगर वो खाक रोबों की बस्ती में पैदा हुई है तो क्या उसका हक नहीं बनता कि कॉलेज की बस में वो भी बैठ के जाए और मशीनों पे काम करे? जैना, मशीनें नहीं कंप्यूटर। उस दिन दिखाए नहीं थे मैंने तुम्हें? और वो हाजी सलीम की बीवी है ना, उसने तो इस साल बच्चा पैदा करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उसकी चाय सासू से कुटती रहे। वैसे साहब इधर क्यों आए थे? नीचे तय खाना बनवा रहे हैं ना, शायद बड़ा सा हॉल बल्लेगा। अब्बा बता रहा था कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आई सी। अच्छा, उस दिन मैंने उन्हें बताया था कि जब हम हाते में थे और बारिश आ गई थी तो हमें अपना सारा सामान उठा के बरामदे में रखना पड़ रहा था, इसीलिए वो बेसमेंट में ऑडिटोरियम बनवा रहे होंगे। और हाँ, उस रोज़ शायद शहरयार से भी जिक्र हो रहा था, वो अमीनाबाद वाले प्रोजेक्ट पे। उनके साथ वो पतले दुबले साहब भी थे। जी जी जी। भाई वो तो माहीन के नाम थी जी। अब उसकी छोटी बहन महरीन के नाम। वकील साहब, वो भी तो मेरी बीवी है। मियां बीवी से किस बात की इजाजत लेगा? मैं नहीं समझता अब कोई रुकावट बाकी है। आप बस किसी भी तरह से इस हवेली को डिमोलिश करने का इजाजतनामा इशू करवाएं। दैट्स ऑल। आई कांट अफोर्ड। वकील साहब, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। मैं वहां जल्द से जल्द काम शुरू करवाना चाहता हूं। एंड ट्रस्ट मी, महरीन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। जी, क्या मतलब? हाँ, तो आपका ख्याल है कि हमें हर सूरत में अदालत से रुजू करना पड़ेगा? महरीन की इजाजत के बगैर ये नामुमकिन है। उसका बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। एक मिनट, ये बारी करने लगी है ना, सब आंखें बंद कर ले, बेईमानी जरूर होगी। हाँ शहरियार,
Now can well imagine. माहिना भी कितनी लकी थी। मोहब्बत वाकई एक छोटा सा लफ्ज़ है। हम कितनी आसानी से इसे किसी भी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, जबकि फीलिंग्स के सोशन को कभी भी कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता। एक 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 आ गया और आपको सांप खा गया। आप हार चुके हैं। हार गए हार गए हार गए हार चुके हैं आप। खैर, इतनी आसानी से हार मानने वाला मैं हूं नहीं। मेरा ख्याल है ये गेम वाइंड अप करते हैं, कहीं चलते हैं। हाँ, वंडरलैंड चलते हैं। Yes. ओह यस, Good idea. वंडरलैंड चलते हैं। और मेहरीन आंटी ममा को उस वाली राइड पर बिठाएंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा डेंजरस लगती है। वैसे भी आपकी मेहरीन आंटी, मेरा मतलब है आपकी मामा को रोलर कोस्टर की राइड काफी पसंद है। जिंदगी वाकई एक रोलर कोस्टर है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी उल्टा। फिलहाल सीधा वंडरलैंड रोलर कोस्टर की राइड के लिए चलो। ओके बच्चों, हमारी पार्टी ट्रेन की सूरत में जाएगी, राइट? यस फॉलो मी। ओके